तो ऐसा हुआ कि हमारा बच्चा बोलता नहीं था, तो हमने उसको डॉक्टर को बहुत दिखाया, थेरेपी भी कराई, बहुत पैसा लगाया और भावुक हो गई मैं। और मेरा मन ऐसा करा जैसे मुझे कोई हाथ पकड़ के खींच रहा है कि चलो। और दरबार में गुरुजी ने हमें बुला लिया। पहले दिन ही। हाँ, कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है, बहन जी आप आ जाइए। मतलब 2003 में हमने जागरण कराया था माता का, तो उससे हमारा सारा खेल बिगड़ गया। मैं तो हर टाइम बस उनका वो चलता रहता जब मेरे मन में तो नहीं बनते, उनसे क्या कमी रह जाती है? अब उनकी कोई पूजा में कुछ कमी रह जाती होगी। मैम क्या नाम है आपका? ओमवती गौड़। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। तो बागेश्वर धाम से जो जुड़ने की जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई? आप क्या विश लेके आए? वो ऐसा हुआ कि हमारा बच्चा बोलता नहीं था 3 साल का जब वो नहीं बोला तो हमने उसको डॉक्टर को बहुत दिखाया, थेरेपी भी कराई, बहुत पैसा लगाया, तो वो कहीं से उसको आराम नहीं हुआ। फिर उसके लिए हमने मेहंदीपुर बालाजी गए थे। तो वहाँ पे हमने वो अर्जी लगा के आए कि हमारा बच्चा बोलने लगे तो हम बच्चे को लेके आएंगे और आते रहेंगे। तो वो अर्जी फिर हमारी यहाँ पे स्वीकार हुई, मेरठ में गुरुजी का वो हो रहा था ना सत्संग। तो हम वहाँ पे गए। वहाँ पे कैसे गए कि मतलब कथा जैसे वहाँ पे हो रही थी, तो मैं अपने घर में ही जा रही थी अंदर रूम में, हॉल में से, तो मेरे दिमाग में आया कि टीवी चला। अचानक ही मैंने टीवी चला दिया, मेरा कोई इरादा नहीं था टीवी देखने का। फिर मैंने टीवी चलाया तो वो गुरुजी के सत्संग पे लग गया, ऑटोमेटिक ही लग गया। फिर मैंने इनका 2 घंटे गुरुजी का सत्संग देखा। सत्संग देख के फिर मेरे को रोना सा भी आ गया और भावुक हो गई मैं। और मेरा मन ऐसा करा जैसे मुझे कोई हाथ पकड़ के खींच रहा है कि चलो चलो गुरुजी के यहाँ। तो मैंने इनको बोला कि गुरुजी के यहाँ ऐसे ऐसे जाना है और मेरठ जाना है गुरुजी का। वो तो हमारे घर में ही कथा हो रही क्योंकि हम मेरठ के रहने वाले हैं। तो हम ये बोले सुबह चलेंगे, अब तो देर हो गई। तो सुबह हम अपना चाय पानी पी के नाश्ता करके हम सीधे पहुँचे गुरुजी के यहाँ। तो गुरुजी के जैसे सत्संग में पहुँचे हम, तो उसी दिन गुरुजी का दरबार लगा था। और दरबार में गुरुजी ने हमें बुला लिया। पहले दिन ही। हाँ, कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है, बहन जी आप आ जाइए। तो हम चले गए। अभी थे सर वहाँ पे? हाँ मैं भी था, दोनों हम गए। उन्होंने कहा कोई आपके साथ है? मैं ये बोली को हाँ हमारे पति साथ हैं। और मैं भी गया फिर साथ में ही गुरुजी के वहीं अपना जो स्टेज पर पहुँच गए। फिर क्या हुआ मैम? फिर ये हुआ कि गुरुजी के पास गए जब हम, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गुरुजी से क्या बोलूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा था। फिर मैंने जो मुझे बालाजी ने बुलवाया वही बोल दिया कि मतलब 2003 में हमने जागरण कराया था माता का, तो उससे हमारा सारा खेल बिगड़ गया। मेरे मतलब 2 बच्चे मेरे से दूर हो गए, बेटा चला गया, बेटी चली गई, और मतलब मैं बीमार रहने लगी। परेशानी इतनी आ गई परेशानी। मतलब वो छोड़ के चले गए? बेटा डेथ हो गई, बेटी भी उनने अपनी मर्जी से विवाह कर लिया, तो वो भी गई समझो। तो फिर बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा मैंने, ये 2003 से। तो जब से अब तक कोई परेशानी दूर नहीं हो रही थी। मैं भी बीमार रहती हूँ हमेशा। तो फिर गुरुजी ने बता दिया सारा। गुरुजी ने पहले ही पर्चे में लिख लिया था कि मतलब ऐसे ऐसे माता का जागरण कराया है और उसी में तंत्र मंत्र किया है किसी ने और चौकी रखवाई है, उसी के कारण ये सब हुआ है। और मेरे को बोला था उन्होंने कि मतलब शरीर में सब उलट पुलट हो रहा है, पीड़ा रहती है, दर्द रहता है। जो पोता था ना हमारा जी, वो हाँ, जो है कम बोलता है, बोलता नहीं है। तो गुरुजी ने पहले लिख दिया कि भाई ये जो है ना जन्मजात ही इस तरह का, ये पेट से ही गर्भ से ही इस तरह का ये पैदा हुआ है। तो इसको आप धाम पर लाओ, धाम पर झाड़ा लगेगा, धाम पे उतारा हो जाएगा। तो हम तब से ही धाम पे आ रहे हैं। वो सारी चीजें हुई, उतारा और नहीं अभी नहीं हुआ, अभी गुरु से मुलाकात नहीं हुई है। गुरुजी अब आएंगे तो फिर कोशिश करेंगे। 2 बार तो मैं परिवार को लेके आ गई हूँ यहाँ सबको, और चौथी बार मैं आई हूँ। और मैं हमेशा ही आती रहूँगी। बालाजी से प्रार्थना करती हूँ कि मैं इतनी जिंदा हूँ, मेरी सांस में सांस है, इतने में बालाजी के यहाँ धाम पे आती रहूँ और गुरुजी से धाम से जुड़ी रहूँ। जो बच्चे के बारे में यानी पोते के बारे में, आपके पोते हैं ना आपके, तो उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है? वो हुआ है, बहुत हुआ है। अब दादाजी राम राम नमस्ते, हाँ मम्मी पानी दे दो, और बोलने लगा थोड़ा। मोम जी नमस्ते, दीदी
मतलब काफ़ी कुछ फर्क हुआ है। ये सच बोल रहे हो कि पहले जब आप मतलब यहाँ नहीं आए थे तो नहीं बोलता था? ना ना, बोलता ही नहीं था वो बिल्कुल भी। अब प्यार भी बहुत करता है, प्यार बहुत करते हैं, तो बहुत प्यार करता है, गले से लिपटता है, बहुत प्यार करता कितने है। साल के हैं वो अभी? वो 8 साल का नहीं हुआ है, हो जाएगा। अच्छा, जैसे डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया तो उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने तो बस थेरेपी कराई और पैसे, थेरेपी जो होती है। हाँ वो कराई, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ ना, उससे आराम नहीं हुआ। और जब से मैं यहाँ आना शुरू करा काफ़ी फ़र्क है। और मेरे मतलब जो परेशानी ज़्यादा रहती थी उसमें भी जब मुझे बहुत आराम है, और घर में भी मेरे कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ, तो मतलब जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ आने से काम बनते हैं, तो बनते हैं पक्का 100% बनते हैं। मैं तो हर टाइम बस उनका वो चलता रहता जब मेरे मन में तो। और नहीं बनते उनसे क्या कमी रह जाती है? अब उनकी कोई पूजा में कुछ कमी रह जाती होगी। हमने जिससे पूछा, लेकिन भाई तुम्हारा कुछ काम बना? नुको जी हमने जितनी परिक्रमा यहाँ लगानी है ना, 21 परिक्रमाएं, तो इतनी लगा नहीं पाते, पहले से पहले ही काम हो जाता, इतनी पूरी भी नहीं कर पाते। पहले ही कम परिक्रमाओं में ही हमारा पूरा काम, जो भी हनुमान बजरंग बली की कृपा से सब काम बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। कम का भी तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम जब से लगा रहे हैं तो हमारी ये 4थी परिक्रमा है अभी तो। हाँ जी। तो धाम पे तो आप 1-2 साल से आ रहे हैं? नहीं, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ धाम पे, तो अब 4थी बार आई हूँ। वैसे घर में बड़ी पूजा पाठ बालाजी की करते हैं, गुरुजी को हम बहुत मानते भी, उन्हें प्यार बहुत करते हैं हम गुरुजी को। हमें तो वो अपने छोटे बच्चे लगते हैं पहले, फिर हमें गुरुजी हमारे पहले। तो गुरुजी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि सन्यासी बाबा ने उनको कहा है कि मतलब पहले वो बड़े लोगों से मिलते थे या वीआईपी आते थे तो मिलना पड़ता है, लेकिन उन्होंने अब ये कहा है कि अब हम ये बंद करेंगे, जो ज़रूरतमंद हैं, जो मतलब मिडिल क्लास लोग हैं या फिर गरीब लोग हैं, उनसे आके हम मिलेंगे। तो उस पर आप क्या मिलते हैं, अब भी मिलते हैं। जो भी उन्होंने अभी ये फैसला लिया है तो ये बहुत अच्छा लिया है, वो सबसे मिल पाएंगे। अब छोटा बड़ा सब जो भी है सबसे मिल पाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि पहले भेदभाव करते थे? नहीं, भेदभाव तो वो कर ही नहीं सकते। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। भेदभाव उनके मन में नहीं है, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है। और उन गुरुजी से तो मैं 3 बार मेरी भेंट हो गई है। अभी दीक्षा दे रहे थे ना, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। तो दीक्षा जो दी थी ऊपर हॉल, वो बहुत बड़ा हॉल है, हाँ उसमें दीक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने 3 बज गए रात के। तो हम भी ना भी जो प्रार्थना करी, कई से कहा हमने, उन्होंने बोला नहीं कुछ ऐसा नहीं, तुम हनुमान बजरंग बली से प्रार्थना करो तो वो ही मिला सकते हैं। हमने दोनों ने कुछ देर तक प्रार्थना करी हनुमान बजरंग बली से। तो हम क्या देखा कि खजुराहो के जो विधायक हैं, वो 3-4 गाड़ी आई और उसमें से सफ़ेद पोशाक पहनकर कई आदमी निकले। हमने कहा भाई ये कोई ऊंची श्रेणी के आदमी है, एकदम भाग के पकड़ लो इन्हें। तो हम गए भाग के, मगर सर जी ऐसा सब मामला, हम गुरु जी से मिलना है और हमारा मिलाप नहीं हो रहा था, कोई कृपा करो। कोई बोले को जी ठीक है, अब तुम एक काम करो, यहाँ बैठो, मैं अभी गुरु जी से मिलकर आ रहा हूँ ऊपर। तो वो 3-4 बंदे थे, नेता थे, बड़े नेता, चले गए। आए, बोले 1-2 बंदा भेज जा हमारे साथ में, एक फ़ोन नंबर दिया, उनको जाओ इन्हें छोड़ कर गुरु जी के पास। तो तुरंत वो भी एक कृपा मानते हैं? कृपा उन्हीं की कृपा है। मैं तो रोना शुरू कर दिया था, मैं तो रोने लगी थी। फिर एक लेडी बोली रो मत ना, और बालाजी से मतलब वो करो, प्रार्थना करो। तो मैंने बालाजी की प्रार्थना करी कि गुरुजी से मिलाओ, मैं आई हूँ इतनी दूर से अपने परिवार को लेकर, बच्चे को झाड़ा लगवाना है, कुछ करो बालाजी। तो वो विधायक आ गए और उन्होंने हमें अंदर भेज दिया और हम गुरुजी से मिल लिए। इंसिडेंट मतलब ये मैच कर गया। हाँ जी। लास्ट में आप क्या बोले? गुरु जी की कृपा। वो जैसे आए विधायक, उन्होंने बालाजी ने उनको बुलाया हमारे लिए और उन्होंने हमारी हेल्प करी, हमें गुरुजी से मिल लिए। तो ये जो ये पोते वाली बात आपने बताई बिल्कुल सच थी ना? ये कोई मनगढ़ंत? बिल्कुल सही है। नहीं 100% सही है। उसमें काफ़ी आराम है, बहुत आराम है, बहुत आराम है। उसको बोलता है, हंसता है। पहले तो वो हमारी तरफ आँख भी नहीं खोलता था, देखता भी नहीं था। अब तो हमने उनको बोला भी, मगर जी आपने मेरठ में ऐसा हमारी वो है था, पर्चा बना था, आपने कहा था गुरु बच्चे को धाम पे लेकर आना, इनको जो है ना हम वो लगाएंगे झाड़ा। तो मगर जी, तो बोला जी मुझे सुबह से देखो अब 3 बज गए रात के, अब हैं तो लाओ बच्चे को कहाँ है। तो बच्चे को लाए, फिर उन्होंने फूंक सी मारी, फिर हाथ फेरा, बोला इससे बहुत आराम मिलेगा और झाड़ा भी हम लगा देंगे बाद में जो है। लास्ट में मैम आप क्या बोलना चाहती हो? जैसे जो भक्त होते हैं उन बहुत बार आलिए होते हैं और उनका काम नहीं बनता तो वो आना छोड़ देते हैं, तो ऐसे निराश उदास लोगों को आप क्या? देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। देर हो सकती है कृपा करने में, काम जरूर होगा, कृपा जरूर होगी गुरुजी की भी, बालाजी की भी। मुझे तो पक्का विश्वास है। और मैं तो इतने, मेरी सांस है
इतने मैं धाम पे आती रहूंगी और कभी भी अंधविश्वास नहीं करूंगी, विश्वास करूंगी हमेशा। विश्वास से सब काम होता मेरा तो इतना पक्का विश्वास हुआ है कि बस मैं तो रात में भी दिन में भी मेरे तो बालाजी का नाम चलता रहता है। और गुरुजी हमेशा मेरी आंखों में रहते, दिल में रहते, बालाजी भी और गुरुजी भी। थैंक यू फॉर तो वैसे भी मेरे छोटे बच्चे ही लगते हैं, मेरे बच्चे की उम्र के ही हैं, तो वैसे भी बड़े प्यारे हैं गुरुजी, और गुरुजी तो हैं ही हमारे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू।